जय श्री कृष्ण। गीताधाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन अध्याय 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम पढ़ेंगे। ये वही घातांक नियम है जो आपने 8th में सीखे, घात एवं घातांक। उन्हीं का वापस रिवाइज करते हैं तो पहला घातांक का नियम क्या कहता है? आधार समान है, संख्या गुणे में है, घात अलग अलग है। आधार समान हो, संख्या गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती है। पहला नियम कहलाता है a की घात m प्लस n। आधार समान हो, संख्या गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती है। इसी तरह आधार समान हो, संख्या भाग में हो, कहाँ हो? भाग में। अभी कहाँ थी? गुणे में। गुणे में होगी तो घातें जुड़ेगी। आधार समान हो, संख्या भाग में हो तो घातें घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। इस घात में से ये घात हट जाएगी। घातांक का तीसरा नियम, घात की घात। इसकी घात है ना, इसकी भी घात क्या है? n। घात की घात होने पर घातें गुणा हो जाती है। घातें जुड़ती है, घातें घटती है और घातें गुणा हो जाती है। यह है घातांक का आपका तीसरा नियम। घातांक का चौथा नियम कहता है कि आधार अलग अलग है। आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान है। क्या है? यहाँ आधार a है, घात m है। यहाँ आधार b है, घात तो समान है लेकिन आधार क्या है? अलग अलग। तब क्या होता है कि आधार गुणा हो जाते हैं और घात वही रह जाती है। देखिए पहला, आधार समान हो, संख्या गुणे में हो तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ घात m और यहाँ n है, दोनों जुड़ी। आधार समान हो, संख्या भाग में हो तो घातें घट जाती है, m बट्टा m माइनस n। घात की घात, घातें गुणा हो जाती है। घात की घात, घातें गुणा हो जाती है। आधार अलग अलग हो, घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाता है, घात वही रह जाती है। यह है आपके वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम। घातांक के नियम। आज अपन इसकी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। घातांक के नियमों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। इसका पहला भाग है आपका 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। अब देखिए 64 तो आप क्या करें? पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 64 में कितनी बार गया? 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार। 64 का आधा 32। 2 का भाग 32 में दिया कितनी बार गया? 16 बार। 2 का भाग 16 में कितनी बार गया? 8 बार। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया? 4 बार। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। और 2 का भाग 2 में कितनी बार गया? 1 बार। ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। मैंने 64 में 2 का भाग दिया 32 बार, 2 का भाग दिया 16 बार, 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 1 बार। आगे इसका मतलब अपन 64 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 मतलब कितनी बार? 6 बार। 2 के गुणज में तो इसको क्या लिखोगे? ये विस्तारी रूप है, इसको घातांक रूप में लिखना है। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6। कितनी घात है? 2 की घात 6। कितनी होगी? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 6। अब हमें क्या करना है? घात की घात। ये तो हुआ 64, ये 2 की घात क्या हुआ? 6। क्या है? 64। मैंने 64 को लिखा 2 की घात 6। अब इसके ऊपर घात कितनी पड़ी है? 1/2। तो घातांक का कौन सा नियम? तीसरा नियम, घात की घात। घात की घात क्या करती है? घातें गुणा m ×
n। घात की घात क्या हो जाती है? घाते गुणा। यहाँ कितना है? 2 की घात 6। m की जगह कौन है? 6 और n की जगह कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। 2 से काटा कितनी बार? 3 बार। इसका मतलब बच गया 2 की घात 3। क्या बच गया? 2 की घात 3। इसका मतलब 2 × 2 × 2। 2 को कितनी बार हो गया? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितने उत्तर आए? 8। कितने उत्तर आए? 8। ये है 64 की घात 1/2। तो मान क्या आया इसका? 8। कितना आया? 8। अब देखिए इसी का दूसरा भाग, 32 की घात 1/5। अगला है अपने पास 32 की घात 1/5। दूसरा है 32 की घात 1/5। सबसे पहले हम 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 32 के अभाज्य गुणनखंड। 32 उतारेंगे, 2 का भाग गया कितनी बार? गया 16 बार। 2 का भाग कितनी बार गया? 8 बार। 2 का भाग 4 बार। 2 का भाग 2 बार। 2 का भाग 1 बार। इसको मतलब 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 की घात 1/5। वही घातांक का नियम, घात की घात, घात की घात तो घातें गुणा m × n। क्या लिखोगे? 2 की घात 5 × 1/5। 5 से 5 कट गया, बन गया 2 की घात 1 यानी 2। उत्तर कितना आ गया? 2। इसी तरह अगला है आपका 125। अगला है आपका 125। 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। इसका मतलब है 125 के गुणनखंड करें। इकाई मान क्या है? 5। तो किससे जाएगा? 5 से। 5 का भाग 12, 5 दूनी 10, असल बच के 2। 5 दूनी 10, असल बच गए 2। क्या बन गया? 25। 5 का भाग 25 में 5वां। वापस दिया 5 का भाग 25 में 5वां। 5 का भाग 5 में दिया 1वां। इसका मतलब क्या बचा? 5 × 5 × 5 कितने बार? 5 × 5 × 5। इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात 1/3। घात की घात, घात की घात घाते गुणा 5 की घात 3 × 1/3। 3 से 3 कट गया, बढ़ गया 5 की घात 1 जो क्या बन गया? 5। क्या बन गया? 5। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह देखिए x, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वही कह रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कह रहा है 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2। अंदर कौन पड़ा है? 9। तो अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे? 9 के। जो अंदर होता है उसके अभाज्य गुणनखंड करने। मैंने 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, 3 का भाग दिया 3 में 1 बार। इसका मतलब 9 को क्या लिख सकती हूँ? 3 × 3 की घात कितनी पड़ी है? 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2। 3 × 3 यानी 3 की घात 2 की घात 3/2 की घात 3/2। वही घात की घात घाते गुणा, घात की घात यानी घाते गुणा। 2 से 2 कट गए, बच गए 3 की घात 3 यानी 3 × 3 × 3 हो गए। 3 3 9 9 दिया 27। उत्तर आ गया 27। कितना उत्तर आ गया? 27। इसी तरह इसका देखिए, इसी का दूसरा भाग, इसका उत्तर आ गया आपके 27। इसी का दूसरा भाग है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। वही 32 के अभाज्य गुणनखंड हम जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में क्या है? कितनी बार गया? 16 बार। कितनी बार गया? 8 बार। कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 1 बार। 1 2 3 4
5 यानी 2 की घात 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 की घात 2/5। इसका मतलब 2 की घात 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। इसी तरह इसके बाकी के 2 भाग आप स्वयं करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। सरल कीजिए। देखिए इसका पहला भाग है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। 2 की घात 1/5। देखिए घातांक का नियम 1 क्या कहता था? घातांक का नियम आधार समान हो, संख्या गुणे में हो और घातें अलग अलग हो। देखो यहाँ भी आधार क्या है? 2, यहाँ भी कितना है? 2। यहाँ दोनों की ए यहाँ घात है m और यहाँ घात है। तो क्या होता था? घातांक का पहला नियम घातें जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? घातें जुड़ जाएगी। आधार समान हो, संख्या गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती है। लगाया नियम। यहाँ आधार कौन है? 2। m की जगह कौन है? 2/3 प्लस n की जगह कौन है? 1/5। तो क्या मिला? 2 प्लस 3 और 5 का 15। 3 और 5 का 15। 3 का भाग 15 में दिया 5वां। 5 को 2 से गुणा किया 10। 5 का भाग 15 में 3वां। 3 को 1 से गुणा किया 3। 2 की घात 13/15। 2 की घात 13/15। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट। इसका उत्तर आया 2 की घात 13/15। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 1/3 की घात 3 की घात 7। 3 की घात 3 की घात 7। अब देखिए ये आपका घातांक का तीसरा नियम। क्या लिखोगे इसको? 1/3 की घात 3 है तो जैसे ही घात को ऊपर लेके जाओगे तो 3 की घात -3 हो जाएगी। जब एक बट्टा है, बट्टा जब ऊपर जाएगा तो वो क्या लग जाएगा? माइनस। और की घात क्या बन गई? 7। कोई घात की घात घाते गुणा। घात की घात क्या होता है? घाते गुणा। तो 3 की घात -21। 3 की घात -21। यह है इसका कौन सा भाग? दूसरा भाग। तो यह आया 3 की घात -21। इसी का देखिए तीसरा भाग। इसी का तीसरा भाग है 11 की घात 1/2 बट्टा 11 की घात 1/4। तो घातांक का नियम कौन सा? दूसरा। a की घात m/a की घात n। आधार समान है और संख्या भाग में। ये देखो आधार समान है और संख्या कहाँ है? भाग में। तो क्या होता है? घातें घट जाती है। घातें घट जाती है। घातें घट जाती है। आधार क्या है? 11। m की जगह कितना है? 1/2। n की जगह कितना है? 1/4। तो क्या लिखोगे? 11 एलसीएम 8 या 4। 8 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 4 का भाग 4 में गया 1 बार। तो ये बन गया 11। 2 में से 1 गया 1, 1/4। 1/4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसी तरह देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। देखिए लास्ट वाला घातांक का नियम क्या कहा था हमने? a की घात m इंटू e की घात n। आधार अलग अलग है, घात समान है तो हमने क्या लिखा था? आधार का गुणा कर देंगे और घात वही रख देंगे। आधार का गुणा करेंगे और घात वही रह जाएगी। यहाँ आधार कौन है? 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2 है। 7
की घात 1/2 और 8 की घात भी 1/2। तो आधा कौन है? 7 और 8 अलग अलग है। 7 × 8 की घात 1/2। कमांड घात लग जाएगी दोनों की। 7 8 56, 56 की घात 1/2। और ये आपकी क्लास 9 का अध्याय नंबर 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और हमने आज ये अध्याय नंबर 1 पूरा कर लिया है।